एक प्रेरणादायक कहानी। गंगा नदी के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन का जीवन असमंजस और दुख से भरा हुआ था। उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसका जीवन अधूरा है और कुछ बड़ा हासिल करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। दुख का अनुभव। अर्जुन एक साधारण परिवार से था। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे और उनके पास सीमित संसाधन थे। अर्जुन को हमेशा लगता था कि उसका जीवन साधारण है और वह इससे खुश नहीं था। उसने सोचा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और तब मेरे माता पिता को भी मुझ पर गर्व होगा। अर्जुन ने शहर जाकर नौकरी की तलाश की, लेकिन शहर की भीड़ भाड़ और कठोर जीवन ने उसे जल्दी ही थका दिया। उसका सपना बड़ा था, लेकिन उसे पूरा करने का मार्ग निश्चित और कठिन था। हर असफलता के बाद वह खुद को और अधिक पीड़ा में पाता। पीड़ा का कारण। एक दिन अर्जुन ने एक साधु को गांव के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते देखा। साधु का चेहरा शांत और प्रसन्न था। अर्जुन को लगा कि यह साधु उसके सवालों के जवाब दे सकता है। अर्जुन ने साधु से पूछा, महाराज, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? मैं खुश क्यों नहीं रह पाता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पीड़ा का कारण तुम्हारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। तुम हमेशा और अधिक चाहते हो और ये लालसा तुम्हें शांति से दूर कर देती है। अर्जुन ने कहा, लेकिन बिना सपनों के तो जीवन अधूरा है। साधु ने उत्तर दिया, सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन उन सपनों के पीछे भागते भागते यदि तुम वर्तमान को भूल जाओ तो वह दुख का कारण बन जाता है। दुख का अंत। अर्जुन ने साधु से पूछा, तो क्या मैं कभी खुश नहीं हो सकता? साधु ने कहा, सुख पाने का मार्ग है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा और वर्तमान में जीना सीखना होगा। साधु ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उन्होंने कहा, सच्चा सुख तब आता है जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो और जीवन को स्वीकार कर लेते हो जैसा वह है। अष्टांगिक मार्ग मुक्ति का रास्ता। अर्जुन ने साधु से अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा ली। 1. सम्यक दृष्टि, सत्य को जानो। 2. सम्यक संकल्प, अच्छे इरादों के साथ जियो। 3. सम्यक वाणी, सत्य बोलो और दूसरों को न चोट पहुंचाओ। 4. सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करो। 5. सम्यक आजीविका, ईमानदारी से अपनी जीविका कमाओ। 6. सम्यक प्रयास, अपने मन को सकारात्मकता की ओर लगाओ। 7. सम्यक स्मृति, अपने मन को वर्तमान में केंद्रित रखो। 8. सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से शांति प्राप्त करो। अर्जुन का परिवर्तन। साधु की बातों ने अर्जुन के जीवन में एक गहरी छाप छोड़ी। उसने शहर लौटकर अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीने का निर्णय लिया। वह अब अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता और अपने वर्तमान में खुश रहता। उसने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया और धीरे धीरे उसकी पीड़ा कम हो गई। वह अपने माता पिता का ख्याल रखता, ईमानदारी से काम करता और जीवन में छोटे छोटे पलों में खुशी खोजता। शांति और मुक्ति। कुछ वर्षों बाद अर्जुन गांव लौट आया। अब वह एक शांत और संतुलित जीवन जीता था। गांव वालों ने उसकी शांति और आत्मविश्वास को देखा और उससे प्रेरित हुए। अर्जुन ने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति और वर्तमान में जीने में है। उस दिन अर्जुन ने साधु के शब्दों को याद किया, दुख का अंत तब होता है जब तुम अपनी इच्छाओं को समझते हो और उन्हें संतुलित करते हो। अर्जुन ने अपने जीवन को बुद्ध के 4 आर्य सत्यों के अनुसार ढाल लिया और अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर लिया।